और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जालौर में देर रात भीषण हादसा हो गया, जहां बस में आग लगने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह बिजली का तार बताया जा रहा है। बस तार की चपेट में आ गया था, जिससे आग लग गई थी। स्थानीय बीजेपी सांसद देवजी पटेल ने इस घटना को लेकर अपना दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर घायल यात्रियों की जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। वैक्सीनेशन के पहले दिन पूरे देश में 1,91,181 लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीन लगने के बाद अस्पताल में भर्ती होने का कोई मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में पहले दिन 12,258 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगाई गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 1,303 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया, जबकि जैसलमेर में सबसे कम 108 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। पीएम मोदी भी दिन भर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। पीएम मोदी इस वैक्सीनेशन की खुद देखरेख कर रहे हैं। वो इससे जुड़े अपडेट्स पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बहुत ही कम समय में आ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। दिल्ली के एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन लगवाने वाले देश के पहले शख्स बने। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगाया गया। डॉक्टर गुलेरिया देश के टॉप चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाकर इससे जुड़ी सभी तरह की आशंकाओं को निराधार साबित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरी तैयारी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हम सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। राज्यों से जो फीडबैक मिला है वो उत्साहवर्धक है। राजस्थान में भी 167 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली इस महाअभियान की शुरुआत की है। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीवी सिंह को पहला टीका लगाया गया। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के शुभारंभ को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जिस प्रकार राजस्थान में हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी प्रकार वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने टीकाकरण अभियान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सभी ने टीम भावना के साथ जंग लड़ी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान को 2 दिनों के लिए रोक दिया है। टीकाकरण के इस अभियान को 18 जनवरी तक के लिए पूरे महाराष्ट्र में रोका गया है। कोरोना विश्वसनीयता पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने संदेह जताया। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन असरदार है तो सरकार के मुखिया ने क्यों नहीं लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करते हुए युवाओं को नौकरी की जगह स्टार्टअप शुरू करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि समय की मांग है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी एशिया की लैब से निकले और इसके लिए एशिया के उन देशों को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक तरफ किसान आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ भारत विरोधी संगठनों की ओर से कई एनजीओ को की गई फंडिंग के सिलसिले में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान वो बेलगावी जिले में एक सियासी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद से मचने वाला बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के विधायकों ने येदियुरप्पा पर पैसे लेन देन ब्लैकमेलिंग के डर से मंत्री पद बांटने का आरोप लगाते हुए बगावत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नए केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम इसके साथ ही वडोदरा को केवड़िया से जोड़ने वाली एक ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 18 जनवरी को अहमदाबाद सूरत मेट्रो परियोजनाओं के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। पीएम वीसी के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे।
सीएम अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे। सीएम केरल विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर कमेटी की बैठक लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन दिनों पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। शेखावत ने 12/7 लोकसभा के मध्यम ग्राम विधानसभा क्षेत्र में चाय पर चर्चा आयोजित की। इस दौरान 100 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत मिली है। भारती को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि दूसरे मामले में सोमनाथ भारती को अभी जेल में ही रहना होगा। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी कोटे की हैं। शाहनवाज हुसैन को बिहार से बीजेपी के विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर बीएल जटावत ने आरएसएसबी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक मामले को लेकर इस्तीफे की मांग उठ रही थी। जोधपुर सेशन कोर्ट में कांगड़ी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने सलमान खान के पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई और 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जयपुर में कैशियर से 10 लाख रुपए की लूट के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूट की रकम भी बरामद कर ली है। कोटा पुलिस ने लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से मोबाइल और स्कूटी बरामद हुई। अलवर में उद्योगपति को धमकी देने और 5 लाख की रंगदारी मांगने के आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के भिवाड़ी में 7 जनवरी को गायब हुए 13 साल के बच्चे का शव शनिवार को खंडहर में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले में 2 साल पहले 3 वर्षीय मासूम बच्चे से दुष्कर्म के मामले में पास्को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। झालावाड़ की जिला एवं सेशन कोर्ट ने जगदम्बा बाबा को एक युवक को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में फैसला सुनाते हुए 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में जुआ खेलते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से करीब 80,000 रुपए और ताश के पत्ते भी बरामद हुए हैं। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने शराब की भट्टी को तोड़कर 50 लीटर वॉश को मौके पर नष्ट किया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। अलवर के भिवाड़ी में 50 लाख की मोबाइल चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47 लाख रुपए के महंगे फोन बरामद किए। टोंक के मालपुरा में अचानक एक युवक ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के अजीतगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पिकअप निकालने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच आपस में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। बाड़मेर जिले के जसाई में पानी के जलाशय के निर्माण के दौरान हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की दुखद मौत हो गई। कोटा में युवक की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक ने आत्महत्या की थी। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के खटीक मोहल्ले में शनिवार को एक मकान मालिक के होश तब उड़ गए जब उसने घर की अलमारी में रखे गहनों के सभी डिब्बे पूरी तरह खाली मिले। परकोटा क्षेत्र के लाल ब्रिज इलाके में एक कबूतर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बुरी तरह जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने कबूतर को निकाला और उसको इलाज के लिए चिकित्सकों को सौंप दिया। कोटा में रिश्वत के 3 आरोपियों के खिलाफ एसीबी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। वहीं एसीबी स्पेशल यूनिट ने झालावाड़ के रंगलाल के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित जामा मस्जिद अमीरगंज में नमाज के समय नमाजियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब जोहर की नमाज लगभग खत्म होने को थी। सीकर में देर रात चैम्बर में सांड गिरने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने सांड का रेस्क्यू किया। अलवर में कोहरे के कार ट्रक और बोलेरो कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो में सवार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा थाना इलाके में अज्ञात कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर के NH 8 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। अलवर जिले के धोली धूप फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया। मामले की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस में मिली, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र विवेकानंद चौक गुरुद्वारे के पास अज्ञात कारणों के चलते बंद पड़ी एक दुकान में आग लगी। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। स्वागत है, कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिया जा रहा धरना लगातार 32वें दिन भी जारी रहा। वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग संबंधी ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में सौंपा। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर सीकर में भी किसान संयुक्त मोर्चा ने भी हल्ला बोल दिया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने बताया कि 18 को जिले में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सीकर जिले के हजारों किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने बताया कि 18 जनवरी को कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगातार वामपंथी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता विफल होने के बाद 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो गई है। झालावाड़ में पटवारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर तहसील में ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति में सरपंच संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पंचायत समिति बयाना में कार्यरत सहायक अभियंता नरेंद्र सिंह गुर्जर को सौंपा गया। कोटा शहर में भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि नाइट कर्फ्यू न हटाने पर उन्होंने कहा कि सोमवार से लोग अपना व्यापार खुद शुरू करेंगे। चित्तौड़गढ़ मांगरोल जेके माइंस की ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया। करौली में मानदेय बढ़ाने और कार्य को एक ही विभाग के अंतर्गत लाने की मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन जारी है। वहीं आशा वर्कर्स ने करौली दौरे पर पहुंचे करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने की गुहार लगाई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए देश भर में चलाए जाने वाले सक्षम 2021 अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। बीरवाड़ा नगर परिषद चुनाव में नामांकन जांच के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी बागियों को संतुष्ट करने के साथ नाम वापसी के लिए बनाया। नामों को लेकर नगर परिषद में बड़ी संख्या में प्रत्याशी मौजूद रहे। बुद्धि नगर परिषद सहित जिले की 5 नगर पालिकाओं में 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया के समाप्त हो चुकी है। नामांकन पत्रों की जांच की गई है, जिसमें बीजेपी के 8 तो कांग्रेस का 1 नामांकन खारिज हुआ है। बुद्धि में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चतुर्मुखी विकास का वादा किया है। नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर शहर में मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जाएगा। डूंगरपुर में शनिवार को गांधी सभागार को जिले के सरपंचों की बैठक हुई, जिसमें लाला राम बरहात को सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। 12 में नवनिर्वाचित सभापति और उपसभापति ने शनिवार को नगर परिषद का पदभार ग्रहण किया। पार्षदों ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया।
बारां नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति और उपसभापति ने नगर परिषद का पदभार ग्रहण किया। खान एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दौसा की देवरी ग्राम पंचायत में मंत्री ममता भूपेश ने ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सैकड़ों ग्राम पंचायत बनाकर गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एक सफल कार्य किया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना महामारी के बाद करीब 10 महीने से बंद स्कूल सोमवार से दोबारा शुरू हो गए हैं, जिसके लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से अपने स्तर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए तैयारियां की गई। राज्य में कई महीनों के अंतराल के बाद 18 जनवरी से स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य शुरू हो गए। वहीं मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आईएएस और आरएएस अधिकारियों को 18 जनवरी को अपने नजदीकी स्कूल में जाकर विजिट करने के लिए कहा है। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्गीय देवेंद्र सिंह और मानदाता सिंह की स्मृति में सिंह के पौत्र प्रद्युम्न सिंह ने 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पुष्कर विद्यालय सुरेश सिंह रावत ने 5,51,000 रुपए के सहयोग की घोषणा की है। राम मंदिर निर्माण के लिए विहिप की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के NH 8 पर 24 से 27 सितंबर 2020 तक आंकरी डूंगरी उपद्रव में हुए नुकसान की राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता जारी कर दी गई है। सरकार के गृह विभाग की ओर से 1,21,87,974 रुपए की बजट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। कोटा शहर में नगर विकास न्यास ने पुरानी सब्जी मंडी को बजाज खाना बाजार में सीधा मिलाने के लिए सुगम रास्ता निकाल लिया है। दरअसल 12 मीटर चौड़ा रास्ता शहरवासियों को ऑटो टेम्पो चौराहे से सीधा बजाज खाना बाजार में जाने का रास्ता मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा